जल्द ही रिलायंस रिटेल स्टोर्स पर डिजिटल रुपए के थ्रू खरीदारी कर सकेंगे। जी हाँ, कंपनी जल्द ही अपने हर स्टोर पर ये सर्विस प्रोवाइड करने जा रही है। रिलायंस रिटेल ने बताया है कि वो जल्द ही देश में अपने सभी स्टोर्स पर लेन देन के लिए डिजिटल रुपए को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी। इसके लिए पहला कदम उठाते हुए रिलायंस रिटेल ने अपने फ्रेश पिक स्टोर में पहली इन स्टोर एक्सेप्टेंस शुरू की है। इसके बाद इस सर्विस को कंपनी के सभी स्टोर्स पर शुरू कर दिया जाएगा। रिलायंस रिटेल ने डिजिटल रुपए के लेन देन को सरल बनाने के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के साथ करार किया है। बिलिंग के बाद अगर उपभोक्ता CBDC के जरिए भुगतान करना चाहता है तो इस भुगतान के लिए उसे एक डिजिटल रुपया एक्सेप्ट करने वाला QR कोड दिया जाएगा। इस मौके पर रिलायंस रिटेल के मैनेजिंग डायरेक्टर V सुब्रमण्यम ने कहा, मेरा मानना है कि CBDC UPI सिस्टम से बेहतर होगा। इसमें लेन देन गुमनाम और सुरक्षित होगा। इसके अलावा 17,000 रिलायंस रिटेल स्टोर्स में स्वीकृति मिलने से CBDC के प्रसार में सहायता मिलेगी। RBI ने सबसे पहले E7R को पिछले साल 1 दिसंबर को कुछ शहरों में खुदरा बाजारों के लिए उपलब्ध कराया था। पहले इसका उपयोग सिर्फ 4 शहरों तक सीमित था, जिसमें नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर शामिल थे, लेकिन बाद में इसे 9 अतिरिक्त शहरों तक बढ़ा दिया गया। ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक सहित 8 बैंकों को इस पायलट प्रोजेक्ट में अलग अलग चरणों में भाग लेने के लिए चुना गया है। इन बैंकों के ग्राहक डिजिटल वॉलेट का उपयोग करके E7 के जरिए लेन देन कर सकेंगे। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और CEO राजीव अग्रवाल ने कहा कि पैसे की ऐतिहासिक यात्रा काफी दिलचस्प रही है। ये वस्तु विनिमय सिक्कों, नोटों के जरिए विकसित हुई और अब ये अपने डिजिटल अवतार में है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे जोमैटो के बारे में। दरअसल जोमैटो का जो नाम है वो लिया गया है टोमेटो से, उसी की तर्ज पे इसका नाम रखा गया ताकि इस फूड मार्केट को, जो ग्रोइंग फूड मार्केट है, उसको ठीक से इनकैश किया जा सके। दरअसल जोमैटो की जो शुरुआत हुई थी वो फूडी बे के नाम से हुई थी, जहां पर ये शुरुआती कारोबार में इतना बड़ा स्टार्टअप या प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अपने कारोबार को रिवैम्प किया और ये प्लेटफॉर्म बिजनेस के अंदर उतरे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जोमैटो पे अब तक का जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो करीब करीब 2 लाख रुपए का है और उस 2 लाख रुपए के ऑर्डर में ऑर्डर करने वाले को करीब करीब 60,000 रुपए के आसपास का एक डिस्काउंट भी आया था। कंपनी के साथ कुल रफली 1.5 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स एसोसिएटेड हैं और कंपनी के साथ 2-3 जुड़े हुए फैक्ट में एक ये भी फैक्ट है कि 2021 के अंदर कंपनी के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा बिरयानी ऑर्डर की गई थी। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि किसी भी स्टार्टअप जो कि इंडिया में मौजूद है उसमें सबसे बड़ा IPO लाने वाली कोई भी स्टार्टअप है। करीब 9-9.5 हजार करोड़ रुपए का IPO था, जो कि अब तक का किसी भी स्टार्टअप का सबसे बड़ा IPO है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जोमैटो से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे।